हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सिंह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ डिफिशियंसी डिसीजेस के बारे में। हमारी बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में, और वो जो डिफिशियंसी डिसीजेस होती हैं उनसे कैसे प्रिवेंशन हो सकता है, कैसे हम उसको मतलब बच सकते हैं उससे। हम ये सब चीज़ें आज की क्लास में जानेंगे। इसकी पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से न्यूट्रिशंस को कंटेन करते हैं, मतलब उनके अंदर बेसिकली न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ी। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में जाना, प्रोटीन के बारे में जाना, फैट्स के बारे में जाना। उसके बाद हमने डाइटरी फाइबर्स के बारे में जाना, वाटर के बारे में जाना, कैसे ये हमारे बॉडी को के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम जानेंगे सबसे पहले बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि डाइट क्या होता है। डाइट का मतलब होता है कि एक दिन में, पर डे, हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं सुबह से शाम तक में, जितना भी फूड हम लोग खाते हैं, जो भी वेरियस फूड खाते हैं हम लोग, मतलब जैसे सुबह उठे तो हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद हम लंच में गए, फिर हम डिनर करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने खाई टोटल, उन उसको पूरे को हम डाइट कहते हैं। अब ये डाइट होती क्या है? डाइट क्या होती है कि डाइट में बेसिकली क्या होना चाहिए कि डाइट जो होती है हमारी, जो डाइट हमारी बनी पूरे दिन के खाने में, उसमें हमें अलग अलग वैरायटीज के फूड होने चाहिए। क्या होना चाहिए इस पूरे डाइट में? हमें वैरायटी ऑफ फूड्स रखनी चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि जितने वैरायटी के फूड होगा, क्योंकि आपको सब मैंने बताया पिछली क्लास में कि अलग अलग जो फूड होता है, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कई मिनरल्स होते हैं, सब कुछ अलग अलग फूड में पाए जाते हैं। तो जितने वैरायटी का फूड हमारे डाइट में होगा, उतने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, उतने सारी हमें जो मिनरल्स हैं, वो सारी चीजें हमें मिलती रहेंगी। किसी चीज की कमी नहीं होगी हमारे बॉडी में। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? एक वैरायटी ऑफ फूड होना चाहिए, और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बाकी सारी चीजें होती हैं, उनको किस मात्रा में, मतलब ये जो फूड होगा उसको किस मात्रा में रखना है? इन स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब होता है कि ना तो ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं कि कोई हम मैंगोज खा रहे हैं तो सिर्फ मैंगोज ही खाते चले गए, कह रहे हैं कि अब हम रोटी नहीं खाएंगे और सिर्फ मैंगोज खाएंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे बॉडी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिस विटामिन की मात्रा उसमें है, ज्यादा है मैंगो में, वो हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे बॉडी में वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। ठीक है, तो जो भी चीजें होनी चाहिए वो स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ा थोड़ा एक लिमिट में होना चाहिए। ये एक गुड अमाउंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो डाइट है उसमें जो हमारे रफेज एंड वाटर होते हैं, इनकी मात्रा भी एक गुड अमाउंट में होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? एक गुड अमाउंट होना चाहिए। ठीक, जो रफेज और वाटर होता है, इसकी मात्रा भी हमारे डाइट में एक अच्छे मात्रा में, गुड अमाउंट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज हमने कोई खाना खाया, वो पच नहीं रहा, तो रफेज क्या करता है? उस जो खाने को होता है उसको डाइजेशन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। रफेज किसी भी खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वाटर क्या करता है? हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट पार्ट होता है, वो यूरिन के थ्रू एंड स्वेट के थ्रू वाटर उसको हमारे बॉडी से बाहर कर देता है। तो रफेज और वाटर की भी मात्रा हमारे बॉडी में, हमारे डाइट में बहुत अच्छे तरह में होनी चाहिए। अब अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, मतलब वेरियस वैरायटी ऑफ फूड्स हमारे डाइट में है, उसके बाद रफेज और वाटर की भी मात्रा है, सारी चीज प्रेजेंट है, तो ये सारी मिला करके हमारी क्या बनाती हैं? ये हमारी डाइट को
बैलेंस्ड डाइट बनाती है। बैलेंस डाइट कैसे हुई? क्योंकि इसमें जो भी सारी चीजें हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सारा बैलेंस फॉर्म में है। ना कोई चीज ज्यादा है, ना कोई चीज कम है। हम लोग देखते हुए खाना खाते हैं तो हमारे पास लस्सी भी होती है, दही होती है, पानी रहता है, दाल रहेगी, चावल रहेगा, रोटी रहेगा, सब थोड़ा थोड़ा सा मात्रा में होती है। इसलिए क्योंकि इन सभी में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, अलग अलग विटामिन होते हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं। उन सब की मात्रा को बराबर रखने के लिए हमें ये सब अलग अलग तरह के डाइट को रखा जाता है। सुबह हम कुछ और खाते हैं, शाम में ग्रीन सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं। तो वो सारी चीजें इसीलिए होती है कि हम अपनी डाइट को बैलेंस फॉर्म में रख सकें, किसी चीज की अधिकता ना हो, ना किसी चीज की कमी हो। अब जैसे हमारा जो इंडिया है, आप देखते होंगे कि हमारे इंडिया में किसी भी रीजन पे चले जाएं, हमारे इंडिया के किसी भी पार्ट में चले जाएं, वहां पे जो खाना होता है वो हर जगह कॉमन फूड वो आइटम्स होते हैं। मतलब आइटम्स तो कॉमन नहीं होते, मतलब क्या होता है कहने का मतलब है कि जो खाना होता है वो एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में रखा जाता है, हर जगह पे एक बैलेंस फॉर्म में रखा जाता है, जिसमें से हमें हर एक तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। जैसे कि कुछ खाने हैं जो हर जगह रहते हैं, जैसे पल्सेस है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड्स है, फर्मेंटेड फर्मेंटेड फूड है। फर्मेंटेड फूड का मतलब होता है कि जिसमें हम फर्मेंट करा देते हैं, जैसे दही, उसमें हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया थोड़ा सा होने देते हैं, उससे वो फर्मेंट हो जाता है और वो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है डाइजेशन वगैरह में। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स हो गया, जैसे कि अलग अलग तरह के आटे उनको मिला करके रोटियां बनाना, जिसे हम मिस्सी रोटी कहते हैं, वो हो गया। उसके बाद सत्तू हमारे यहाँ बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत ज्यादा फेमस है सत्तू। जैगरी, गुड़, इनसे भी दूसरे तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फिर और जो वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं हमारे यहाँ, हर सीजन में कुछ अलग अलग वेजिटेबल्स आती हैं। हर सीजन में ये सेम वेजिटेबल्स हमें नहीं मिलती, तो वो जो दूसरी तरह की वेजिटेबल्स चेंज होती है हर सीजन में, वो भी हमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। अब ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, ये बहुत ही ज्यादा चीप होती है, बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है। तो हम जो अपनी बैलेंस डाइट खाते हैं, वो हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की हमें उसमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, बैलेंस डाइट बहुत ही सस्ती है हमारे जैसे इंडिया में देखा जाए तो। इसके बाद बात करें, अब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ दाल खाऊंगा, मैं दाल के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। और फिर उनसे अगर बताया जाए कि नहीं, दाल इतना मतलब दाल भी नहीं खाना, तो वो कहते हैं कि मैं सही फूड खा रहा हूँ, मैं कुछ गंदा खाना नहीं खा रहा हूँ, फिर भी आप लोग मना कर रहे हैं, या क्या, उससे क्या प्रॉब्लम है? तो जो राइट काइंड ऑफ फूड होता है, आ, वो ठीक है, खाना जरूरी है, लेकिन उसको भी खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब बहुत ज्यादा इनफ नहीं है वो। अगर हम राइट काइंड ऑफ फूड, द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। ये जो राइट काइंड ऑफ फूड होता है, जो कि मतलब हमारे बॉडी को नुकसान नहीं करता, लेकिन सिर्फ उसी को खाना ये भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड लाने चाहिए, हमें अपनी डाइट में और भी वैरायटी के फूड लाने चाहिए। अब जो ये जो फूड होता है, जो खाना हम लोग बनाते हैं, सपोज जो हम खाना बनाते हैं, ये क्या करते हैं, कई बार खाना बनाते समय हम उसको ओवर कुक कर देते हैं या ज्यादा पका देते हैं। तो फूड को ओवर कुक करना, ओवर कुक कर दें अगर हम, तो क्या होता है कि जो इसमें विटामिन या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कई बार वो ओवर कुक करने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या होते हैं? ओवर कुक करने से मिनरल्स और जो विटामिन या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक,
तो हमें अपने खाने को ओवर कुक नहीं करना है। उसके बाद क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, इनको क्या करते हैं, कई बार हम लोग छील करके फिर धुल करके खाते हैं। तो धुलने से भी क्या होता है कि धुलने से कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं धुलने की वजह से। तो हमें ऐसे फ्रूट्स को धुल करके नहीं खाना है, इनके छिलके को हम छील करके खाते हैं, जबकि इनके जो छिलका होता है, जो इनका स्किन होती है ऊपर की, उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे इनके छिलके पे, इनके स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, और हम उसको निकाल करके छील करके बाहर कर देते हैं, पील कर देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि उससे हम न्यूट्रिएंट्स को बाहर कर दिए तो इनके खाने का भी कोई ज्यादा सेंस नहीं रहता। इनमें जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स बचते हैं वही हम खा पाते हैं, बाकी नहीं खा पाते। तो हमें एक गुड फूड खाना ही जरूरी नहीं है, अच्छा मतलब हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे हमने कहा एप्पल को छील दिया फिर उसको धुल दिया, उसके बाद हम खाएं, हम बोले कि एप्पल तो खा लिए, लेकिन हम बीमार कैसे हो गए। तो हम एप्पल तो खा रहे हैं, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे तो हम उसको छील करके और धुल करके भगा भगा दिए। तो सिर्फ एप्पल को खाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका कोई सेंस नहीं है। तो हमें वो चीज भी देखना है कि उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं हो जाए। फिर उसके बाद हम कई बार फूड पर आते हैं, तो टेस्ट पाने के लिए हम लोग उसको ओवर कुक कर देते हैं। ओवर कुक करने से क्या होता है कि उसके जो मिनरल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय होने से हमारा फूड हमारे लिए फिर वो नहीं रहता, कोई मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है फूड का। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऐसे जो फ्रूट्स हैं जिनको छीलने के बाद धुलते हैं, और उनको ऐसा नहीं करना, जैसे गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, इसको हमें छील करके धुलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें खाने को ओवर कुक नहीं करना है। तो इन सब के बारे में हमें थोड़ा अवेयर रहना है। उसके बाद जैसे मैं बात करूं राइस और पल्सेस की, यही साइड पे थोड़ा देख लेते हैं। राइस होता है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। अब हम इसको बार बार धुल करके उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको भगा देते हैं बाहर, और सिर्फ राइस बचता है। तो उसके भी खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो हमने बाहर कर दिए। तो सिर्फ राइस खाने का कोई मतलब नहीं रहेगा ना, तो ये हमारे बैलेंस डाइट के बाहर हो जाएगा। अब जैसे इसी तरह की किसी खाने को लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे से पकाने से, बहुत ज्यादा पका देने से उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। टेस्ट तो आ जाता है, लेकिन जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, कई बार कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जलने की वजह से, हीट पाने से क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम जब उसको ओवर कुक कर देते हैं, उसको ज्यादा पका देते हैं, तो उसके जो विटामिन है, जो मिनरल्स हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हमारा फूड किसी मतलब का नहीं रह जाता। ठीक, एक चीज और है, जैसे हम लोग खाना बनाते रहते हैं, इसमें मतलब कैसे डिस्ट्रॉय होता है ओवर कुक करने पे। खाना हम बना रहे हैं, उसमें कई बार पानी डालते गए और उसको बार बार पका रहे हैं, तो क्या होता है कि इवेपोरेट होता रहता है जो पानी, उसके साथ हमारे मिनरल इवेपोरेट होते हैं, तो ऐसे डिस्ट्रॉय होते हैं मिनरल्स हमारे ओवर कुक करने से। उसके बाद जैसे विटामिन सी की मैं बात करूं, विटामिन सी जो होता है हमारा, विटामिन सी, विटामिन सी क्या होता है, ये कई सारे फ्रूट्स में पाया जाता है और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसका क्या है कि विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। विटामिन सी क्या करता है,
हीट करने में बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या करता है? बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर हम किसी ऐसी कोई वेजिटेबल लें जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट है, लेकिन क्या हो रहा है कि अब उसको बिना बनाए हम कच्ची खा भी नहीं सकते, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हमें मतलब मशक्कत करनी पड़ती है। अगर कोई अनकुक्ड फूड है जिसको हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डाइजेशन बहुत थोड़ा सा लेट हो जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमारी बॉडी को। तो हम उसको पकाने से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और जो विटामिन सी होता है, अब अगर हम कोई सब्जी पका रहे हैं उसमें विटामिन सी है और वो हीट करने से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? अब हम अपनी जो डाइट है, डाइट में कुछ ऐसे फ्रूट्स रखेंगे। डाइट में हम क्या करेंगे? अगर विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे, ऐड सम विटामिन सी रिच फूड आइटम्स। जैसे कुछ फ्रूट्स हम रख सकते हैं, कुछ शेक्स रख सकते हैं, या कुछ ड्रिंक्स रख सकते हैं जिसमें विटामिन सी हो, और उसको हम खा सकते हैं। ठीक है, ये रिच है। तो अगर उसमें से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो हम अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड को ऐड कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक बाउल में हम एक कटोरी में फैट ले लें पूरा, और एक बाउल में कार्बोहाइड्रेट ले लें, तो फैट हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देगा। ठीक है, फैट में एनर्जी होती तो है, फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड तो कराता है, लेकिन अगर एक बाउल पूरा फैट हम खा लेते हैं या ले लेते हैं, तो उसमें से क्या होगा? हमारे बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम जनरेट होने लगती है। सपोज एक राहुल नाम का पर्सन है, सपोज एक राहुल है, वो उसने क्या किया कि उसको किसी ने बता दिया कि एक बाउल फैट खाने से हमारे अंदर एनर्जी बहुत आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट में उतनी एनर्जी नहीं होती। एक बाउल कार्बोहाइड्रेट और एक बाउल फैट में अलग अलग बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो राहुल ने क्या किया? फैटी चीजें जो होती हैं उनको खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे समोसे हो गए, समोसा खाना वो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद पूरियां खाने लगा वो, तो उसके बाद मलाई खाने लगा, रबड़ी, ये सब चीजें जिसमें फैट होती हैं वो बहुत सारी चीजें खाने लग गया। तो क्या लगता है आपको कि वो सही कर रहा है? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सही नहीं कर रहा है। क्योंकि जो फैट होता है, जो फैट रिच चीजें होती हैं, वो एक्सेस मात्रा में हमारे जब बॉडी में आ जाएगी, फैट होना हमारे बॉडी में जरूरी है, ठीक है, फैट का होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। फैट जितना कम से कम हो सके उतना खाना चाहिए। तो फैट होना हमारे बॉडी में इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि फैट जो होता है वेरी हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। कैसे? अगर वो जो राहुल है जिसने इतनी सारी पूरियां और समोसा खाए, अगर वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है आगे कुछ दिनों तक, तो वो क्या हो जाएगा? ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो वो क्या हो जाएगा? मोटापे का शिकार हो जाएगा। अगर मैं रोज रोज समोसा खा रहा हूँ और रोज रोज फैटी चीजें खा रहा हूँ, तो उसमें से मैं ओबेसिटी या मैं मोटा होने लगूंगा, धीरे धीरे मैं मोटापे का शिकार हो जाऊंगा। और जब कोई आदमी ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, उसके ओबेसिटी आ जाती है या फैट जम जाता है कई जगह, तो उससे क्या होता है कि वो एक तो थकान बहुत ज्यादा महसूस करता है, उसके अंदर एनर्जी की बहुत कमी हो जाती है, कुछ भी काम करने लगेगा तो उसमें उसका मन नहीं लगेगा, या उसको लेजीनेस रहेगी। तो ये सारी चीजें ओबेसिटी से होती हैं। ठीक, तो फैट जो होता है जितना कम से कम हो सके उतना खाना चाहिए। ठीक है, ये थी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में मतलब हमारी जो डाइट होती है उसमें हमें मेंटेन करके रखना है, पूरे दिन के खाने में हमें लगभग लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। ठीक है,
कुछ भी न्यूट्रिएंट ऐसा ना रहे जो बचे, उसमें हमें अपने डाइट में हर एक चीज को इंक्लूड करना है। अगर हमें कुछ विटामिन वेजिटेबल से मिल रहे हैं तो हमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो दूसरी चीज से मिल रहा है, हमें उसको भी ऐड करना है अपने खाने के साथ। हमें अगर न्यूट्रिएंट्स या कुछ मिनरल्स हैं वो किसी वेजिटेबल से मिल रहे हैं, हमने बना करके वेजिटेबल रख ली, तो हमें साथ में उसके साथ विटामिन भी चाहिए, विटामिन वाले फ्रूट्स चाहिए। अलग अलग विटामिन के फ्रूट के सैलेड बना करके हम साथ में खा सकते हैं। शेक्स, कुछ ड्रिंक्स आती हैं जिनमें अलग अलग विटामिन पाए जाते हैं, तो उनको भी हम अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा डिफिशियंसी डिसीज के बारे में। डिफिशियंसी क्या होती है? डिफिशियंसी जैसा कि डिफिशियंसी से ही पता चला, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी ना, किसी चीज की कमी हो जाना। डिसीज का मतलब होता है बीमारी। ठीक, तो किसी चीज की कमी से अगर हमें बीमारी हो जाती है, कमी किसी चीज की मतलब नहीं होगी, मतलब कमी का मतलब हो गया इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी से। अगर किसी न्यूट्रिएंट्स या किसी से की कमी से हमें कोई बीमारी होती है तो हम उस बीमारी को डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा मैं देख के बताता हूं। इसमें क्या है, ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। सपोज ये एक कोई पर्सन है, ठीक है, इसके पास बहुत सारा फूड है खाने को तो इसके पास फूड बहुत सारा है। क्या है इनफ फूड टू ईट, खाने के लिए बहुत सारा खाना है, लेकिन इसके पास जो फूड है उसमें कोई एक पर्टिकुलर मिनरल या कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इस फूड में, कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज मिसिंग। इस आदमी के पास बहुत पैसा है, इसके पास खाने का बहुत ही सामान है, ठीक है, लेकिन इसके खाने में कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो मिसिंग है, वो न्यूट्रिएंट नहीं है। और अगर इस खाने को ये कई दिन तक खाता रहता है, ये प्रोसेस जो इसकी चल रही खाने की, ये कई दिन तक चलती रहती है, तो इसको क्या होगा, इस जो ये न्यूट्रिएंट जो मिसिंग है उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अगर ये प्रोसेस कई दिन तक कंटिन्यू रहती है, यही फूड, ये सेम फूड पर डे खाता रहता है, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाएगी या कमी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो डिफिशियंसी हो गई, सपोज किसी पर्सन को ये डिफिशियंसी वन डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स causes diseases और ठीक है, ये जो डिफिशियंसी इस पर्सन को, चलो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हुई, लेकिन कोई पर्सन है जिसको एक या तो यही न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो गई या उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसके बॉडी में या तो कोई बीमारी आ जाएगी या कोई डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा, या तो वो बीमार हो जाएगा या कोई डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है डिफिशियंसी से, ये होता है। अब ये जो डिसीज या बीमारी इसको हुई, ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलती रही, तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे, डिफिशियंसी।
उसी बीमारी को हम क्या कहेंगे, डिसीज कहेंगे। उसी बीमारी को हम कहेंगे डिफिशियंसी डिसीज। ठीक है। अगर डिफिशियंसी डिसीज क्या होती है, सपोज एक आदमी है, उसके पास बहुत खाना बहुत सारा है, लेकिन वो उसी खाने को पर डे खाता है, तो उस खाने पे मान लो कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिसिंग है, तो उसको उस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाएगी। और अगर वो डिफिशियंसी एक या और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो गई उसके बॉडी में, तो वो हमारे बॉडी में किसी डिसीज या कोई डिसऑर्डर को पैदा करेगा, और उसी डिसीज को हम डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे किससे क्या डिसीज हो सकती है, मतलब क्या होता है, वो चीज थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे बॉडी में इनफ प्रोटीन नहीं है, ठीक है, हमारी बॉडी आवर बॉडी डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी अगर इनफ प्रोटीन नहीं पाई, अगर कोई एक पर्सन है उसकी बॉडी में इनफ प्रोटीन नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए प्रोटीन उससे कम है, तो क्या होगा, उस पर्सन की जो हाई ग्रोथ हो सकती है, स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो जाएगा। ठीक है। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर्स हो सकता है उसको, स्वेलिंग इन फेस, उसके फेस में स्वेलिंग आ सकती है, किससे, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की डिफिशियंसी से हमारे जो ग्रोथ होती है वो कम हो सकती है, प्रोटीन हमारे फेस में स्वेलिंग आ सकती है, हमारे हेयर्स का जो क्या कहते हैं कलर है वो डिसकलर हो सकता है, वाइट वाइट हो सकता है, या तो फिर हमें कुछ स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, फिर उसके बाद हमें डायरिया भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है। ये कुछ चीजें जो हमें प्रोटीन्स की कमी से हो सकती है। उसके बाद अगर हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी है, हमारी डाइट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दोनों की कमी है। ठीक है। deficiency of carbohydrate and protein in our diet, तो इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा हमारी बॉडी में, क्या होगा हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी है, तो हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी विल स्टॉप कंप्लीटली। क्या होगा, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, जो हमारी मसल्स की ग्रोथ होती है, हमारी जो हाइट इंक्रीज होती है, वो सारी चीजें कंप्लीटली बंद हो जाएंगी, पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। और जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो एक तो पतला दिखने लगेगा, बहुत ही ज्यादा पतला दिखने लगेगा, लीन हो जाएगा, वीक हो जाएगा, थिन हो जाएगा। जो पर्सन होगा, हमने जो ये पर्सन बनाया था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में जो अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों कमी हो गई, तो ये थिन हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना, लीन हो जाएगा, ये सारी चीजें इसको दिक्कत करेंगी ना फिर, और शायद ये चल भी ना पाए, ही मे नॉट बी एबल टू वॉक। ठीक है।
में नॉट बी एबल टू मूव। ठीक, तो ये पर्सन क्या हो सकता है, इतनी सारी चीजें इसको हो सकती हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से। अब ये जो डिफिशियंसीज हमको हो सकती है होती है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये कैसे प्रिवेंट हो सकती है, कैसे बचाया जा सकता है, इससे हमें कैसे ऐसे क्या करें कि हमें ये सारी डिफिशियंसीज ना हो। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हमारी जो डाइट है उसको हम बैलेंस्ड फॉर्म में रखें, हमारी डाइट को बैलेंस करके चलें। उसमें हर एक वैरायटी का, हर एक फूड ग्रुप का जो फूड होता है, आइटम होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सारी चीजें को हमें रखना चाहिए और उस खाने को हमें खाना चाहिए। हमारे पूरे दिन का जो एक रूटीन होता है, पूरे दिन में हम जो खाना खाते हैं उसमें हम सारे जो फूड ग्रुप के जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो सारे मटेरियल्स या आइटम्स होते हैं, उन सभी को हमें इंक्लूड करके रखना चाहिए और उन सभी को खाना चाहिए, उनमें से किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारी अगर डाइट बैलेंस रहेगी तो हमें भी किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी डिसीज होने का खतरा बहुत ही ज्यादा कम हो सकता है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही बताया गया कि हमें अपने डाइट को मेंटेन करके डिफिशियंसी डिसीज से बचा जा सकता है, कैसे हमें अपने डाइट को मेंटेन रखना है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस की गई। इसके बाद एक थोड़ा छोटा सा चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में हम देख लेते हैं कि किस विटामिन और मिनरल्स की कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम थोड़ा जान लेते हैं कि किस विटामिन और मिनरल्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है और उससे कैसे उसके क्या सिम्टम्स हैं। बचने के लिए तो उसके उस बचने के लिए क्या है बताता हूँ, उसको भी आगे बताता हूँ मैं। विटामिन ऑब्लिक मिनरल्स यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे डिसऑर्डर, डिसीज, डिफिशियंसी इसको लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद सिम्टम्स। अब हम देखते हैं कि किसकी कमी से क्या होता है हमारी बॉडी पे। सबसे पहले हम देखेंगे ए। ये क्या चीज है, विटामिन ए। तो विटामिन ए को आप याद कर सकते हैं विटामिन ए आंख से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। ठीक है, हमारी जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, हमारी आंखों की जो रोशनी होती है, विजन होता है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो सकता है, हमें उसकी लॉस हो सकता है, विजन हमारा जा सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं पुअर विजन, या रात में दिखना कम हो जाता है। जैसे रात में नॉर्मली अंधेरे में तो किसी को नहीं दिखता, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो चीजें दिखती रहती हैं, वो सारी चीजें दिखना एकदम कंप्लीटली बंद हो जाती है। मतलब शाम के टाइम से हमें दिखना कंप्लीटली बंद हो जाता है, या पूरी तरह से जो विजन होता है हमारा वो चला जाए। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, और ये विटामिन ए की वजह से होता है, ए की डिफिशियंसी से होता है। इसलिए हमें विटामिन ए रिच फूड मटेरियल्स अपने डाइट में रखनी चाहिए। उसके बाद बात करें विटामिन बी1। बी से आप याद कर सकते हैं बेरी बेरी, क्या, बेरी बेरी। बेरी बेरी से क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और क्या होता है इससे, वीक मसल्स एंड लेस एनर्जी टू वर्क। इससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती हैं, और हमारे अंदर जो एनर्जी की मात्रा होनी चाहिए, जो हमारे अंदर किसी काम करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए, वो बहुत ही कम हो जाती है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं रह जाती है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है और हमारी मसल्स
वीक हो जाती हैं। विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी से हमें स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी, स्कर्वी के सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग गम्स, मतलब हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स हो गया इसके सिम्टम्स में। उसके बाद जो हमारे वॉन्ड्स होते हैं, मतलब हमारे जो घाव होते हैं, वो क्या करते हैं? ज्यादा टाइम लेते हैं। वॉन्ड्स टेक्स मोर टाइम टू हील। जो हमारे वॉन्ड्स होते हैं, जो हमारे घाव हो जाते हैं, कभी चोट लग गई, उसके घाव हो गया, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं हील करने में, उसको भरने में। ठीक, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है? विटामिन डी की कमी से हमें हो जाता है रिकेट्स, घेंगा जिसे कहते हैं क्या शायद, नहीं नहीं सॉरी, घेंगा नहीं कहते, रिकेट्स हो जाता है हमें। क्या हो जाता है? रिकेट्स। इससे क्या होता है? हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट एंड बेंड, बेंड हो जाती हैं हमारी, वो क्या होती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं। उसके बाद कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है? कैल्शियम क्या करता है? अच्छा ये बताइए, कैल्शियम से क्या होता है? हमारी जो बोन्स होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा? इसमें से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स एंड टूथ डिके। ठीक है, इससे हमें बोन्स और टूथ डिके हो जाता है। इसके सिम्टम्स में क्या आता है? वीक बोन्स एंड डिके टूथ। ठीक है, तो ये हमारे कैल्शियम की कमी से होता है। उसके बाद हम बात करें आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडाइन ना, आपने सुना होगा नमक में आयोडीन है ना, तो आपके नमक में आयोडीन है कि नहीं है वो चीज। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्वाइटर, इसको घेंगा कहते हैं। घेंगा ये गले की बीमारी है, ग्वाइटर हो जाता है। इसमें जो ग्लैंड्स है हमारे जो नेक की, वो स्वेलन दिखाई देती हैं। क्या होती है? ग्लैंड्स ऑफ नेक appears swollen, swelling। ठीक है, जो ग्लैंड्स होती हैं वो सूजी हुई दिखती हैं या स्वेलन दिखाई देती हैं। हमारे ग्लैंड्स में जो नेक की ग्लैंड्स होती हैं उसमें स्वेलन आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक आयरन की। लोहा ना, आयरन की कमी से हमारे बॉडी में क्या होता है? आयरन की कमी से हमारे बॉडी में अनीमिया हो जाता है। ठीक, अनीमिया हो जाता है। अनीमिया का सिम्टम क्या है? अनीमिया से हमारी बॉडी में वीकनेस रहती है, लेजीपन रहता है, वीकनेस रहती है। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ वीकनेस डिफिशियंसी से जो हो जाता है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमें विजन का लॉस हो जाता है, हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। उसका क्या सिम्टम है? कि आंखें से हमें दिखना कम हो जाता है, पुअर विजन हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से हमें बेरी बेरी होता है, जिससे हमारी मसल्स जो होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, और हम किसी भी काम को करते हैं तो उस काम के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा कम रहती है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है,
स्कर्वी डिजीज हो जाती है। इससे जो हमारे गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उससे ब्लीडिंग होने लगती है। और जो हमारे वॉन्ड्स हो जाते हैं, कभी हम गिर गए खेल रहे हैं तो जो चोट लग जाती है वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है हील होने में, या उसको भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स जैसा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, जिसमें से हमारी बोन्स हो जाती है, वो जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती है, मुड़ी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है। कैल्शियम से कमी से हमें क्या होता है, बोन्स और टूथ डिके हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, प्रेजेंट नहीं है कैल्शियम, तो उससे हमारी जो बोन्स होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, और जो हमारे टूथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उनमें डिके होने लगता है। आयोडीन की कमी से हमें गोइटर हो जाता है, जिससे जो हमारी नेक की ग्लैंड होती है उसमें सूजन आ जाती है, या वो स्वेलन आ जाती है उसमें। आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्टिवनेस की कमी रहती है और वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है। ठीक है। तो आज की जो हमारी इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा, उसका एक छोटी समरी में अगर जाने, तो हमने न्यूट्रिएंट्स के मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी फूड में, हमने उसके बारे में जाना, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ गए, प्रोटीन के बारे में पढ़े, फैट्स के बारे में पढ़े, विटामिन और मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा, और आल्सो हम लोग एडिशन में डाइटरी फाइबर्स और वाटर के बारे में पढ़ा कि कैसे ये हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा कि वो हमारे बॉडी का मेन सोर्स होता है एनर्जी का। प्रोटीन और मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि कैसे वो हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने विटामिन के बारे में पढ़ा कि कैसे वो हमारे बॉडी को डिफरेंट डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि कैसे हम अपने डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, हम अपने पर डे की डाइट को बैलेंस में रखें, जिससे हमें किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी होने का खतरा ना रहे और हम बचे रहें किसी भी डिसीज से। फिर हमने विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी के बारे में पढ़ा कि इनकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, और इससे अगर बचना है, तो जैसे विटामिन ए की हमें डिफिशियंसी हो गई तो हमें विटामिन ए रिच फूड खाना चाहिए। आयरन की कमी हो गई तो हमें आयरन रिच फूड खाना चाहिए। कैल्शियम की कमी हो गई तो हमें कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए। तो इस तरह हम उसकी डिफिशियंसी को अपनी बॉडी से हटा सकते हैं। उसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स की एक्टिविटी के बारे में। आई थिंक शायद 7 एक्टिविटीज है इस चैप्टर में, तो 1 to 7 हम एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। आज की हमारी वीडियो यहीं तक। थैंक यू।